लास्ट वीक तक जिस ड्रामे को टॉप रेटेड कह रहे थे उसकी रेटिंग अचानक गिर गई है क्योंकि इन लोगों ने ऐसा सीन क्रिएट कर दिया था जिसकी वजह से ड्रामा जो है अजीब कश्मकश का शिकार हो गया है। अवाम ने इसको देखने से इनकार कर दिया है। बात करते हैं कि मरियम की रुखसती हो रही थी, मीरा मुर्तसिम दोनों गायब हैं और बहुत ही अजीब सी स्टोरी बना के ससुराल वालों को मुतमईन करके घर भेज दिया जाता है। दुल्हन जो होती है वो बहुत ज़्यादा कश्मकश का शिकार होती है। हालात ही कुछ ऐसे होते हैं जिस हालात में उनकी शादी हुई होती है। लड़का जो दुल्हन को अंगूठी पहनाता है, नौरेज जब मरियम को अंगूठी पहनाता है उसके बाद उसका हाथ चूमने लग पड़ता है। ये भी पाकिस्तानी ड्रामे में देखना बाकी था। खैर इस ड्रामे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिसालें कायम कर दी जो पहले कभी नहीं थी। मरियम को याद आता है कि कैसे जो है अनस ने इसको अंगूठी पहनाई थी और वो अंगूठी वैसे ज़्यादा प्यारी लग रही थी। इनको एटलीस्ट मरियम के हाथों पे नेल कलर ऐसा लगाना चाहिए था जो उस पर सूट कर रहा हो। ना रिंग प्यारी थी ना इसलिए मरियम के हाथ प्यारे लग रहे थे। है रिंग पहना दी कि जब उसको चूमने लगता है तो वो अपना हाथ पीछे कर लेती है। वो कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया, कोई प्रॉब्लम है। जाहिर है कि किसी का भी फिक्रमंद होना बनता है। फिर मरियम कहती है पहले मेरी बात सुन लीजिएगा फिर आप फैसला कीजिएगा और मरियम उसको सब कुछ सच सच बता देती है। ये एक अच्छा कदम है पर लड़कियाँ इससे इंस्पायर्ड बिल्कुल मत हों। हर हस्बैंड इतना अच्छा नहीं होता। अगर आप ये गलती कर देंगी तो आप सारी ज़िंदगी पछताती रहेंगी। अच्छा जी, वो बताती है और उसके बाद वो हैरान होता है। वो सारी पिछली बातें उसको और जो है वो उनको रिकॉल करता है कि कैसे बेहया ने इसको जो है अपने जाल में फंसाया और उसको अपनी बातों में जो है उकसा के उसने मरियम का रिश्ता करवा दिया उसके साथ। और यहाँ पे इन बीबी जी को बड़ी तरफनी मिट्टी लगी है। वो उनके कमरे के बाहर खड़ी बातें सुनने की कोशिश करती हैं। प्लीज़ कोई जाए और जाके इस बेचारी की मदद करे कि बीबी यहाँ पे तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देगा, तुम घर के पिछली साइड पे जाओ, मुर्तसिम के रूम के कर्टन्स हटे हुए हैं। अब बंदा पूछे शादी वाला घर है, घर में मुलाजिम बहुत सारे हैं, मेहमान हैं, घर के अफराद हैं, पर किसी की नज़र इनके रूम की तरफ नहीं गई। और ये यहाँ तो फिर इन्होंने जो है उठ के बड़े सलीके से पर्दे सेट किए हैं अभी के अभी। कुछ अजीब सा ही सीन इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। ड्रामे की ना रेटिंग जो है बरकरार रखने के चक्कर में ना बहुत सारे फ्लॉज जो हैं वो ड्रामे में नज़र आ रहे हैं और बहुत सारी मिस्टेक्स हो चुकी हैं इन बेचारों से। आप भी सोच रही है कि जी अच्छा इनकी तो लड़ाई हो रही थी, उसके बाद क्या हुआ होगा क्या हुआ होगा, कान लगा लगा के सुन रही होती है और अंदर जो हो रहा है अब वो आपको दिखा रहे हैं। मुर्तसिम जो है गुस्से में तकलीफ़ में बैठा हुआ है और मीरब भी रो रही है। उसका दुपट्टा पहले यहाँ पे है, आहिस्ता आहिस्ता किस्सा के बिल्कुल मीरब के पीछे आ जाएगा अभी ज़्यादा जो है मुर्तसिम की साइड पे। और वो उसको कॉन्ट्रैक्ट मैरिज याद आती है अपनी कि उसने क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो फ़ौरन अलग हो जाएंगे, वो घर छोड़ देगी। और यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा बोगी मार दी है। इनको कोई और सीन क्रिएट करना चाहिए था लेकिन इन्होंने उसी के ऊपर उसके ख्याल बना के जी मैंने कैसे गलती कर दी, मैं कैसे कमज़ोर पड़ गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और मुर्तसिम का उससे ज़्यादा बोंगा सीन बनाया कि जी अगर वो वीक पड़ गई थी तो मुझे ख्याल रखना चाहिए था, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। मतलब बहुत फजूल है वो वाला सीन। ज़्यादा अच्छा होता कि जी उस लड़के को मरवा दिया गया है, इस वजह से ये सारा सीन हो गया। इनका लड़ाई झगड़ा एकदम गम गुस्से में बदल गया है। और यहाँ पे वहाज अली जो कि मुर्तसिम का करैक्टर प्ले कर रहे हैं वो शीशे पे हाथ मारेंगे, पंच करेंगे और पहली बार में शीशे कुछ हाथ टूटा भी होगा, किसी तरेड़ आई होगी, उसके खून हाथ से अच्छा सा खून बह रहा होगा। और फिर वो दिखाएंगे उसने बहुत सारे पंचेस किए हैं लेकिन खून की मिकदार भी इतनी रहेगी और शीशे जो है टूट के नीचे भी नहीं गिरा होगा, वहीं का वहीं बस टूटा पड़ा होगा, यानी कि उसमें तरेड़ें आ गई होंगी। थोड़ा अजीब सा सीन। उसके बाद मुर्तसिम कपड़े चेंज करके अपनी शॉल को रोलता हुआ घर से बाहर चला जाएगा। और जो इन्होंने पीछे बैकग्राउंड में उनकी सोच वाले सीन चलाए हैं ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे कि जो डबिंग उनसे करवाई गई है वो अच्छे नहीं लग रहे। हर सुबह मुर्तसिम की तो बहुत बोंगी मारी हुई है। खैर यहाँ पे ये मीरब जो है वो उसको वो दोबारा उस सारी बातों को याद करते कि मुझसे ने कहा था तुम इस सबसे ज़्यादा पछताओगी। और उसको क्या कहते कि अब मुझे वो आज़ादी मिल गई है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया हमारा, तो अब मैं आज़ाद हो गई हूँ। क्या मुझे ये आज़ादी चाहिए भी थी कि नहीं। असल में अवाम ने इतना शदीद रिएक्शन दिया है कि अब्दुल्ला कादवानी ने बाकायदा कहा था कि जी आप देखिए ड्रामे की किस्त को, आप ऐसे बाइकआउट ना कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए। इसकी वजह से इनको बेहया के भी वो सारे सीन कट करने पड़े जिसमें वो मीरब को जो है टोंट करती है। और ये रहा जी प्रोड्यूसर साहब का पैगाम। इसकी बजाय इनको रुहेल को मारने वाला उसकी मौत का सीन कर देना चाहिए था, वो ज़्यादा बेटर रहता। यहाँ पे गार्ड को दरवाज़ा ओपन करने के लिए कहेगी मीरब और गार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब फेस करेगा कि मैं कैसे कर दूँगा, इसकी बात मानता हूँ तो बाकी घर वालों को जवाब क्या दूँगा। है इसके फोर्स करने पर वो दरवाज़ा खोल देता है और इंटरकॉम के ज़रिए अंदर इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है। मीरब ज़ाहिर कश्मकश का शिकार है क्योंकि
कोई छोटा कदम नहीं है जो वो उठाने जा रही है। और यहाँ पे इंटरकॉम पे बेहया साहिबा जब सुनती हैं कि वो घर से बाहर चली गई है तो उसका तो हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है और वो बेचारा गार्ड हेलो हेलो कोई सुन रहा है ही करता रह जाता है। ऐसे में इंसान को अंदर आना चाहिए, दरवाजे पीट जाए। कोई छोटी बात तो नहीं हुई ना, आधी रात को एक लड़की घर से बाहर चल गई। बेहया साहिबा उसके कमरे में आती हैं, उसकी चीज़ें चेक कर रही होती हैं, देख रही होती हैं कि क्या हालात है कमरे के। और यहाँ पे मीरब जो है पैदल चलती जा रही है और तकलीफ़ का शिकार है। यहाँ पे एपिसोड होती है ड्रामे की रेटिंग बहुत ज़्यादा गिर गई है। मैं भी चेक करती, इतने कम व्यूज़ आए हैं इस दफ़ा। आई होप कि ड्रामा फिर से ग्रिप पकड़े और फिर से अपनी पीक पे आए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे।